क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड वीडियो, जिसमें आपको पढ़ना है लवण सेतु तथा इसके कार, साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए, लवण सेतु यू आकार की नलिका होती है जिसमें किसी अक्रिय विद्युत अपघट जैसे KNO3, KCl या K2SO4 आदि का सांद्र विलयन भरा रहता है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। साल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है? यह विद्युत उदासीनता के रूप में कार्य करता है। लवण सेतु परपथ को पूर्ण करके एक अर्ध शेल दूसरे अर्ध शेल में आयनों को प्रवाहित होने के साथ साथ विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। अब यहाँ से आप हेडिंग लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट आपका है, सेल नोटेशन अथवा सेल रिप्रेजेंटेशन, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा सेल को। तो यहाँ आप इसको पहले इंडिकेट कर लेंगे। यहाँ पर आप 2 पाई ड्रा करेंगे। इस साइड में आप लिखेंगे आयन, 1 पाई ड्रा करेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप मेटल साल्ट, पुनः 1 पाई ड्रा करेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप मेटल। अब लेफ्ट में लिखेंगे आयन, 1 पाई ड्रा करेंगे। पुनः लिखेंगे मेटल साल्ट, पुनः पाई ड्रा करेंगे। इस साइड में लिखेंगे मेटल। अब देखिए, जो डबल पाई है ये आपका साल्ट ब्रिज है, यही सेतु लवण। यहाँ पर आप लिख सकते हो साल्ट ब्रिज। अब देखिए, जो साल्ट ब्रिज के राइट में है और ये आपका साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में है, अर्थात लिख सकते हो इसको लेफ्ट। ये आपका राइट का पार्ट है। अब जो राइट में है वो आपका रिडक्शन का है, अर्थात लिख सकते हैं आप यहाँ पे रिडक्शन। जो लेफ्ट का है वो आपका है ऑक्सीडेशन। अब जो रिडक्शन का है वो आपका कैथोड वाला, साल्ट ब्रिज के इस साइड राइट में जो रिडक्शन है, और रिडक्शन कैसा आपका कैथोड का है। लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन किसका है? ये साल्ट ब्रिज का एनोड का। अब यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं, कैसे सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बीच में डबल पाई लगाएंगे, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज के राइट में रिडक्शन वाला पार्ट लिखा जाएगा, और रिडक्शन किसका होता है? आपका कैथोड का। साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में ऑक्सीडेशन का पार्ट लिखा जाता है, और ऑक्सीडेशन किसका है? आपका एनोड का। अब आइए इस पे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल दिया रहे आपका इस तरह से, निम्न अभिक्रिया का
सेल निर्माण कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दे रिएक्शन, कोई अभिक्रिया दिया हुआ है, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिब्स फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। अब ये जो आपका अभिक्रिया दिया हुआ है, इसके लिए आपको सेल बनाना है। तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे आपको जो आयरन है ये आपका 0 स्टेट पे है। यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन निकाला जाए तो ये आपका +2 स्टेट पे है। इसी तरह से इसमें कॉपर क्या आपका, कॉपर इसमें +2 स्टेट में है और यहाँ पर कॉपर 0 स्टेट में। अर्थात आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, आयरन +2 स्टेट में, इस साइड में +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है 0 से +2, अर्थात क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सेम कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रहा है, अर्थात रिडक्शन हो रहा है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका एनोड की तरह काम करेगा और जिसका रिडक्शन वो कैथोड की तरह। अर्थात ऑक्सीडेशन वाले को लिख सकते हो आप एनोड और रिडक्शन वाले को आप लिख सकते हो कैथोड। अब इन दोनों को देखा जाए, अगर इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए, जैसे हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा, इसमें इसको लिख लेंगे आप इस तरह से, Fe, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ लिखेंगे, प्लस Cu+2 +2 प्लस कॉपर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब आपका इस रिएक्शन के लिए सेल लिखना है, अर्थात यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर पहले साल्ट ब्रिज ड्रा करेंगे, ऐसे करके साल्ट ब्रिज आपने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आयन लिखा जाएगा, किसका, रिडक्शन वाले का। तो रिडक्शन का आयन कौन सा है, जैसे देखिए आपका रिडक्शन का आयन कॉपर डबल+ है, तो इसको लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या इस रिएक्शन में कोई साल्ट मेटल है, नहीं है, तो साल्ट मेटल नहीं तो उसको छोड़ देंगे, अगले टर्म लिखेंगे आप मेटल का। तो इस साइड में रिडक्शन का मेटल कौन सा है, कॉपर है। यहाँ पर सिंगल पाई लगाया आपने और यहाँ पे लिखा कॉपर। अब आएंगे आप राइट पे, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी लिखा हुआ किसका, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में है आयन, तो आयन को इसका आपका ऑक्सीडेशन वाला, अर्थात ये चीज आयन लिखा जाएगा। इसके बाद एक पाई लगा देंगे। क्या कोई साल्ट मेटल साल्ट है, नहीं है, तो क्या करेंगे, मेटल को लिखा जाएगा, अर्थात ऑक्सीडेशन का मेटल कौन सा है, आयरन है, यहाँ पे लिख देंगे। अब ये किस अवस्था में है, तो जो मेटल आपका, आपको मालूम है मेटल सॉलिड स्टेट में रहता है,
इसी तरह से भी आपका मेटल है। लेकिन जो आपका आयन है, मतलब जैसे आपका आयन प्लस स्टेट में है तो एक्वस मीडियम में रहेगा। ये भी कॉपर भी आपका आयन फॉर्म है तो ये भी एक्वस मीडियम में रहेगा। तो इस तरह से किसी भी अपक्रिया का सेल रिएक्शन लिखा जाता है। हम 2-3 एग्जाम्पल और दे देते हैं, उसको आप खुद कर लेना। जैसे 2 एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूं, इसको करना, आप ट्राई करना। जिंक प्लस H2SO4 गिब्स जिंक सल्फेट प्लस H2। इसको आप ट्राई करेंगे। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। आयरन प्लस SnCl2 गिब्स FeCl2 प्लस Sn। ये दोनों इक्वेशन आप ट्राई करेंगे। एक अलग टाइप का सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। ये दोनों आप ट्राई करेंगे। एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बता देते हैं हम। जैसे आपका एक एग्जाम्पल इस तरह से दिया हो, कॉपर AgNO3। अगर आपसे पूछे कि इसके लिए आप सेल रिएक्शन और सेल लिखिए तो क्या करेंगे आप? कॉपर का पहले ऑक्सीडेशन लिख लेंगे, अर्थात इस तरह से आप लिखेंगे इसको इसमें कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कॉपर केटायन बना लेगा। अब इसमें देखिए सिल्वर नाइट्रेट को क्या करेंगे आप? इस तरह से इसको लिखेंगे आप Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। अब ये जो आपका Ag है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। अब इसको आप ऐसे मान सकते थे, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इस साइड में राइट में इलेक्ट्रॉन 2 है, इस दूसरे समीकरण में लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। जोड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको अगर लिखा जाए समीकरण तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे कॉपर। अब इसमें क्या आपका प्लस 2Ag गिव्स कॉपर डबल प्लस प्लस 2Ag। अब यहाँ पे मीडियम भी दिखा सकते हो, कॉपर सॉलिड स्टेट में, सिल्वर आयन इक्वस मीडियम में, कॉपर आयन इक्वस मीडियम में, यहाँ पर आपका सिल्वर सॉलिड। अब यहाँ से आपने रिएक्शन लिखा। अब इस रिएक्शन के लिए सेल प्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर सेल लिखा था, आपको बताया था हमने सेल नोटेशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज ड्रा कर लेंगे। अब साल्ट ब्रिज में इधर रिडक्शन का, इधर ऑक्सीडेशन का टर्म लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पर चार्ज प्लस से 0 हो रहा, अर्थात रिडक्शन हो रहा। तो साल्ट ब्रिज के जस्ट बगल में कौन सा लिखा जाएगा, रिडक्शन का आयन। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर Ag प्लस इक्वस मीडियम, पुनः एक लगाएंगे। अब यहाँ पर आयन के बगल में रिडक्शन का मेटल, रिडक्शन का मेटल कौन सा है, सिल्वर है।
सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन का आयन साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में, तो आपका कॉपर आयन। एक्वस मीडियम में पुनः पाई लगा देंगे, पुनः मेटल लिखा जाएगा कॉपर। तो इस तरह से आपका सेल नोटेशन हो गया। इसमें भी आप एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे स्वयं, मैं दे देता हूं उसको। इसको भी आप स्वयं से करेंगे, अर्थात इसमें 1, 2 ये 2 एग्जाम्पल आप इस 2 समीकरण के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और इसके लिए सेल। इसके बाद अगले क्लास में आपको दूसरी चीजें बताया जाएगा।